ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਜੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਮੀ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਗੈਪ ਹੋ ਗਿਆ 2-3 ਸਾਲ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਬਜੈਕਟ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਡ 6 ਆ ਗਏ, 1 'ਚ 5 ਆ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਉਹਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਲੋ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 2-2 3-3 4 ਵਾਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁੱਡ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾਜ਼ ਲੈਣਾ ਹੈ ਔਰ ਆ ਜਾਣਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਕਮੀ ਹੈ 5-7 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾਣਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ, ਯੂਰਪ ਜਾਣਾ, ਈਵਨ US ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਕਮੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲਣ ਜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਮੰਚ 'ਤੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਡਰਦੇ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਠੀਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ स्टार्टिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ करना चाहिए? देखिए, यहाँ पे हम हर एक कंट्रीज़ का डिफरेंट क्राइटेरिया सर। अगर हम कनाडा की बात करें तो कनाडा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे आप CBSE हो, चाहे ICSE बोर्ड हो, चाहे आप महाराष्ट्र बोर्ड हो, चाहे हरियाणा, पंजाब या हिमाचल, UP, राजस्थान, कोई भी बोर्ड है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बशर्ते कि यहाँ पे जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, मेजर सब्जेक्ट्स में आपकी परसेंटेज ठीक हो। इवन के पास्ट में हमने दिखाए, अभी भी दिखा रहे हैं 38% पे मेजर सब्जेक्ट्स में भी हमने वीज़ा लिया है। देखना ये होता है कि भाई आपका कंसल्टेंट किस तरीके से उस प्रोफाइल पे वर्क करता है। तो मैं सभी स्टूडेंट्स को पहले तो यही सजेस्ट करना चाहूँगा जो अभी फ्रेश स्टूडेंट्स हैं, अभी आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, आप मार्च में आपके एग्ज़ाम हैं, फिर आपके अप्रैल या मई में आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो आप ये चीज़ देखिए कि आपका जो मेजर सब्जेक्ट्स है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड इंग्लिश, कॉमर्स वालों के लिए अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, इंग्लिश, इस तरह से आप नॉन मेडिकल वाले हैं तो इसमें बायो आ जाता है। तो आपके मेजर सब्जेक्ट्स में परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए। परसेंटेज अच्छी है तभी आपका वीज़ा आएगा। अगर परसेंटेज अच्छी नहीं है तो प्लीज़ इंप्रूवमेंट जरूर कर लें, क्योंकि मैं बहुत से स्टूडेंट मेरे पास आते हैं 5-5, 7-7 बार रिफ्यूज़ल लेके, और जब मैं उनसे पूछता हूँ यार आपने इंप्रूवमेंट क्यों नहीं किया, बोले किसी ने मुझे गाइड ही नहीं किया। तो आई विल सजेस्ट रणवीर सर के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा कि आप अभी भी टाइम है, मेजर सब्जेक्ट्स पे हार्ड वर्क करो, ट्यूशन्स लगवाओ, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि अगर आपकी परसेंटेज कम आई तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। फिर भी एक मैटर करता है कि आपका कंसल्टेंट कैसा है, कि उस प्रोफाइल पे भी कैसे वीज़ा ले सकता है। पहली बात तो मतलब हम कमी क्यों रखें, कमी ही नहीं होनी चाहिए। आप अभी भी आपके पास टाइम है, मेजर सब्जेक्ट्स की ट्यूशन्स लगवाओ, और अगर फिर भी आपका रिजल्ट ठीक नहीं आता तो प्लीज़ इंप्रूवमेंट का पेपर जरूर भरो और साथ साथ में अपनी आइल्स करो जी। कनाडा में अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी बोर्ड, सारे बोर्ड्स के वीज़े आ रहे हैं, बशर्ते कि कंसल्टेंट आपका अच्छा हो, कोर्स सिलेक्शन अच्छा हो। अगर आपकी परसेंटेज फिर भी थोड़ी बहुत अगर कम है तो आप उसको ओवरकम कर सकते हो दूसरे तरीके से, कि भाई एक ऐसा कोर्स सब्जेक्ट्स, ऐसे आगे कोई कोर्स लो जिसमें आप वीक रहे हैं, वो आगे मेजर सब्जेक्ट्स ना हो। जैसे मैं इकोनॉमिक्स में फेल हूँ, ये एकदम फेल नहीं, मतलब इकोनॉमिक्स कम है नंबर, मैथ में कम नंबर है, तो मेरा ऐसा सब्जेक्ट्स हो आगे, ऐसा कोर्स हो जिसमें मेरे को इकोनॉमिक्स या मैथ की कम पढ़ने की जरूरत ना पड़े जी। सेकेंडली, अगर ऐसा भी है तो फिर ट्राई टू गेट 6.5 बैंड और 7 बैंड, तो इस तरीके से भी आप इसको ओवरकम कर सकते हैं। तीसरा, आपका कंसल्टेंट मैटर करता है, आपकी टाइम पे फाइल लगनी चाहिए। फिर मैटर करता है कि भाई आप भीड़ का पार्ट ना बने, एक ऐसे एरिया में जाएं जहाँ पे बच्चा कम जाता है, तो वीज़ा ऑफिसर ये सारी चीज़ें नोट करता है। तो आज की डेट में आपके स्टेट बोर्ड है, चाहे कोई भी बोर्ड है, अपना क्या नाम है, कनाडा में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं तो वहाँ है समस्या जी। जो स्टेट बोर्ड हैं, खासकर हरियाणा एंड पंजाब, मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वो 60% मेजर सब्जेक्ट्स को मानती हैं। अगर मैं यूनिवर्सिटीज़ की बात करूं, हायर एजुकेशंस में PG अपना क्या नाम है, बैचलर्स में जाए या मास्टर्स में बच्चा जाए, या फिर आपका प्राइवेट कॉलेज भी और हायर एजुकेशन की यहाँ बात करें, तो वो ये देखना चाहते हैं वीज़ा सक्सेस रेट हाई रखने के लिए कि आपके स्टेट बोर्ड में, हरियाणा एंड पंजाब की खासकर बात हो रही है, कि आपके इंग्लिश में प्लस में आपका जो दूसरे सब्जेक्ट्स और हैं,
लाइक आपका इकोनॉमिक्स है, अकाउंट्स है, बिजनेस है, या फिर नॉन मेडिकल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है, तो उसमें आपके 60% या अबव मार्क्स हो तो सक्सेस रेट आई है। बट पास्ट में ऐसा भी हुआ कि 55% पे भी वीजे आए हैं। लेकिन स्टेट बोर्ड की कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया में दिक्कत है और किसी और भी नहीं कंट्री है में सर, नहीं यूएस है। तो नहीं कोई समस्या? नहीं, कोई समस्या नहीं है। यूएस का वीज़ा तो लेना बहुत ईजी है, बशर्ते कि स्टूडेंट प्रेजेंटेबल हो, स्टूडेंट्स की मतलब जो इन्फ्लुएंसिंग पावर है, मतलब उसकी जो स्किल्स हैं जी। वो रिसर्च करके जाए, पूरा कैपेबल हो, और वो अच्छे तरीके से वीज़ा ऑफिसर को अगर हर क्वेश्चन का अपना इंटरव्यू में जवाब दे तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स का वीज़ा निकलता है। जी। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਸਟਰੀਮ ਐਂਡ ਸਬਜੈਕਟਸ। ਬੱਚਾ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਡੀਕਲ, ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂ ਕਮਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਦਰਜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਹਿ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਐਮਬੈਸੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੀਆਂ ਕਿ ਅੱਛਾ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉੱਪਰੋਂ ਆਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਬਜੈਕਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਆ। ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ सब्जेक्ट? नहीं, ये सब्जेक्ट्स प्लीज़ कीप इन माइंड, ऐसे सब्जेक्ट्स की आगे कोई वैल्यू नहीं है। और इवन के स्टूडेंट हमारे पास ऐसे आते हैं सिर्फ एक सब्जेक्ट्स लेके आते हैं, लाइक उसने कंप्यूटर ले रखा है तो हम कंप्यूटर से रिलेटेड देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार यूनिवर्सिटी, खासकर ऑस्ट्रेलिया में प्रॉब्लम आती है, वहाँ मना कर देते हैं, इनके पास मेजर सब्जेक्ट्स ही नहीं है, या फिर वो पॉलिटिकल साइंस लेके आता है। तो प्लीज़ कीप इन माइंड, आपके पास अगर आर्ट्स के भी स्टूडेंट्स हो तो आर्ट्स के पहले बच्चा बदनाम है, क्योंकि आर्ट्स वाला बच्चा वो होता है जो एक तरह से लेजी स्टूडेंट है एज पर द एम्बेसी और यूनिवर्सिटी, कुछ नहीं कर पा रहे, आर्ट्स ले लो। कुछ नहीं कर पा रहे तो इसने आर्ट्स ले लिया। तो प्लीज़ आर्ट्स में भी बहुत से सब्जेक्ट्स हैं, आप प्लीज़ अच्छे सब्जेक्ट्स जरूर लें आर्ट्स में भी, ताकि आपका वीज़ा लगे और आगे आप पहुँच पाएँ। फिर भी अगर हमने एक या दो मेजर सब्जेक्ट्स पे भी बच्चों के वीज़ा लिए हैं, यू कैन कम टू अस और एक बार अपनी प्रोफाइल डिस्कस कर सकते हैं। और फ्यूचर में जब भी जो बच्चे अभी 11th पास करेंगे, 12th में जो जाने वाले हैं, 10th जो पास करेंगे, तो प्लीज़ आप अपना, अगर आर्ट भी आप सब्जेक्ट्स ले रहे हैं तो मेजर सब्जेक्ट्स आपके पास आर्ट्स में होने चाहिए, ताकि आगे फर्दर आपका प्लान होता है तो आपका प्रदीप जी, जिस तरह बोर्ड फॉर एग्जाम्पल ਬੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੀਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਰਟਸ ਲੈ ਲਈ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਰ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ। ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਸਬਜੈਕਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਹੈ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਜਿਹਾ ਸਬਜੈਕਟ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਜਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। जी जी जी। ਆਰਟਸ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਬਜੈਕਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਣ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ? नहीं, वीज़ा आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी वीज़ा आ रहे हैं। देखना यही है कि भाई जो आपके पास सब्जेक्ट्स है उससे रिलेटेड आपको फर्दर भेजा जाए और वीज़ा निकलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ देखना ये होगा कि आप थोड़ा सा आइल्स में स्कोर अच्छा इंप्रूव करें प्लीज़। ਹੁਣ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੋਰਡ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਸਟਰੀਮ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ ਉਹ 55 ਤੋਂ 60 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ, ਜਾਂ 60 ਆ ਗਏ ਆਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 55 ਆ ਗਏ, 56 ਆ ਗਏ, 57 ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਯੂਐਸ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, न्यूजीलैंड कितने प्रॉब्लम आएगी? देखिए, आपके पास बोर्ड कोई भी है जैसे आपने बताया, और आपके मेजर सब्जेक्ट्स में 50%, 55% या बिलो 60% है, आपका क्वेश्चन यही है। ऑस्ट्रेलिया में CBSE बोर्ड और ICSE बोर्ड की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में 55% वाले बच्चे को आराम से लेते हैं और वीज़ा निकलते हैं। अगर हम बात करें कनाडा, अगेन कनाडा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी बोर्ड है, बट कीप इन माइंड आपकी परसेंटेज बिलो 60 है, एक तरह से आपका फर्स्ट डिवीजन नहीं है, प्लीज ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ इन आइल्स, ट्राई टू गेट मोर देन 7 बैंड, ट्राई टू गेट मोर देन 6.5 बैंड, मतलब जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, 6 चीज़ की रिक्वायरमेंट है, ट्राई टू गेट 6.5, ट्राई टू गेट 7 बैंड्स। तो वीज़ा ऑफिसर को आप SOP में आप कन्विंस कर सकते हो कि भी मे बी उस टाइम पे कुछ भी सिचुएशन थी, बच्चा हो सकता है कि उस टाइम बीमार हो गया हो, एक्सीडेंट हो गया हो, फैमिली में कोई डेथ हो गई हो, तो बच्चा कहीं ना कहीं बता सकता है अपनी SOP में कि ये मेरी प्रॉब्लम रही थी, और उसका कोई एविडेंस हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। बट हाँ, स्टूडेंट कैपेबल है एंड दे स्कोर्ड 6.5 बैंड और 7 बैंड, तो इस तरह से वीज़ा लिया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगेन मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे कंसल्टेंट मैटर करता है, आपका कोर्स सिलेक्शन मैटर करता है, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज सिलेक्शन मैटर करता है, आप जिस एरिया में जा रहे हैं वो एरिया सिलेक्शन मैटर करता है। अगर मैं बात करूँ अभी ऑस्ट्रेलिया में, अभी हम पिछले 3 महीने पहले मैं ऑस्ट्रेलिया में था, 2.5-3 महीने पहले, तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने एक मतलब अनाउंसमेंट की थी कि भाई डोंट कम इन मेलबर्न एंड सिडनी, कम टू द रीजनल एरिया, रीजनल एरिया में आओ। वो इसलिए बोल रहे हैं, और उस टाइम पे जो रीजनल एरिया में जा रहे थे उनके वीज़ा सक्सेस रेट ज़्यादा था, और जो CBD सेंटर में जा रहे थे, मतलब मेन सिटीज़ में जा रहे थे, अच्छी प्रोफाइल के भी वीज़ा रिजेक्ट हो रहे थे। ਤੁਹਾਡੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਕਮੀ ਆ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ भी, चंगा डिसीजन, हाँ, मतलब आपके पास कंसल्टेंट अच्छा है, वो उस कंसल्टेंट एक मतलब स्मार्ट वर्क करे कि भाई CBDs में ना जाके, मेन सेंटर्स में ना जाके, मेन शहर में जाके या रीजनल में चले जाएं। सेकेंडली आप डिप्लोमा ने करके आप डिग्री कर लें।
तीसरा कोर्स सिलेक्शन आपका मैटर करता है, फाइल से टाइम से पहले आप फाइल लगाओ, एसओपी में अच्छे तरीके से आप प्रेजेंट करें, सब कुछ अगर प्रेजेंट करते हैं तो वीज़ा निकलता है। रणवीर जी, यहाँ हर एक प्रोफाइल पे डिफरेंट सिचुएशन होती है, डिफरेंट सिचुएशन को डीपली स्टूडेंट के साथ घुसना पड़ेगा, तभी बच्चे का वीज़ा लिया जा सकता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, मेरे पास एक 12 स्टूडेंट्स आता है ऑस्ट्रेलिया 2 या 3 बार रिजेक्शंस लेके, उसका 12th में सोशल साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स थे, आगे कंसल्टेंट ने उसको सोशल साइंस ने देके दूसरा कोर्स दे दिया, ठीक है, और इवन के उसकी अगर हम सोशल साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स में अगर आगे भेजते तो उसका वीज़ा आता। रीजन क्योंकि उसकी मम्मी भी एक एनजीओ चला रही थी। तो यहाँ डिफरेंट सिचुएशंस ये है कि सोशल साइंस से रिलेटेड आगे जा भी रहा है, मम्मी उसकी एनजीओ भी चला रही है, और मम्मी के न्यूज़पेपर में काफी बार आर्टिकल्स भी आए। अगर एक कंसल्टेंट स्मार्टली वर्क करता, ये सारी चीजें कोरिलेट करता, तो स्टूडेंट का वीजा आता। आज वो स्टूडेंट इंडिया में बैठा है, कभी भी ऑस्ट्रेलिया नहीं जा पा रहा जी। होर गल्लां करांगे जे बैंड 6 या 6.5 ने, पर 1 'ਚ 5 ਜਾਂ 5.5 रह गए, ये भी कमी है प्रोफाइल की। गैप कई बार ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, कुछ मिशन नहीं ਹੁੰਦਾ, कोई टारगेट नहीं है, पढ़ ले, पढ़न तो बाद ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਘਰੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੇ, 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅੱਖ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਵੱਲ ਦੌੜਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ 2 ਸਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ, 3 ਸਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਉਹਨੂੰ ਹੇਰ ਫੇਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਫਾਦਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਆ ਗਈ ਉਹਦੇ 3 ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਡ, ਗੈਪ ਤੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੈ, 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਲਸ ਪੀਟੀ ਦੀ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਇਲਸ ਔਰ ਪੀਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫਿਨਲੈਂਡ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਨਲੈਂਡ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਟਲ ਅਰੋਮਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੇਅਰ ਹੈਗਾ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ 7-8 ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ, ਉੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਫਟਰ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਆਫ ਕੋਰਸਿਸ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ। 2 ਅਤੇ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੈਸਟਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਐਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਇਲਸ ਦਾ ਉਹ IDP ਔਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਉਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਐਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ 2 ਔਰ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਤਾਂ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਐਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮਿਕਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੈਵਲ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਕਿਸ ਕਮੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ है। सो 19 फरवरी ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ मास्टर क्लास प्लस में यहाँ पे एजुकेशन फेयर है। मैं अगेन बताना चाहूँगा, एडअप करना चाहूँगा, 19 फरवरी जितनी भी वेस्टर्न ओवरसीज की ब्रांचेज है, सोनीपत है, इसके अलावा करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, चंडीगढ़, जलंधर, अमृतसर, ये जो वेस्टर्न ओवरसीज की ब्रांचेज हैं, इसमें अपना एजुकेशन फेयर हो रहा है, जिसमें कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, UK, USA, यूरोप की आप काउंसलिंग ले सकते हैं, ऑन स्पॉट एडमिशन करा सकते हैं, और सेम डे सेम ब्रांचेज में आपका आइल्स और PT का मास्टर क्लास हो रही है, जिसमें रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो यू कैन टेक फ्री ऑफ कॉस्ट द क्लासेस। जो भी आपकी प्रॉब्लम है इस मास्टर क्लास को कंप्लीट करने के बाद, लगाने के बाद आपकी प्रॉब्लम नहीं रहेंगी। एंड कीप इन माइंड, मैं अगेन अनाउंस कर दूं कि जो जलंधर ऑफिस है वहाँ पे सिर्फ एजुकेशन फेयर रहेगा। IDP और ब्रिटिश काउंसिल की जो ट्रेन फैकल्टीज़ हैं वो मास्टर क्लास नहीं ले पाएंगी, लेकिन रेस्ट ब्रांचेज में एजुकेशन फेयर भी रहेगा, प्लस में आपका क्या नाम है आइल्स और PT का मास्टर क्लास भी रहेगी। इसके अलावा 26 फरवरी को होटल अरोमा में, सेक्टर 22C में होटल अरोमा पड़ता है चंडीगढ़ में, वहाँ पे फिनलैंड एजुकेशन फेयर हो रहा है, जिसमें फिनलैंड की 7-8 यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं। जो स्टूडेंट्स फिनलैंड जाना चाहते हैं उन स्टूडेंट्स को काउंसिल करेंगे। सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक ये एग्जीबिशंस रहेगा। इसमें आप विदाउट आइल्स और विद आइल्स आप जा सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको ऑन स्पॉट एडमिशन भी यहाँ पे मिलेगा। इसके अलावा 2 एंड 3 मार्च को हमारे यमुनानगर शहर में वेस्टर्न ओवरसीज का वैसे ऑफिस नहीं है, फिर भी वहाँ पे जहाँ पे हमारे ऑफिस नहीं है वहाँ पे भी हम स्टूडेंट्स के शहर में आ रहे हैं और आइल्स PT का रियलिटी टेस्ट लेंगे। सेम इन्वायरमेंट होगा जो IDP और ब्रिटिश काउंसिल के मेन एग्जाम में होता है, तो सेम पैटर्न पे आपकी स्पीकिंग होगी एक दिन पहले, और 3 तारीख को आपका रीडिंग, राइटिंग और आपकी
लिसनिंग होगी। और एक नंबर है 7206050120, 7206050120 पे आप अपना फ़ोन करके रजिस्टर करा सकते हैं। मैं उन सभी स्टूडेंट्स को इनवाइट करना चाहूँगा इस एग्ज़ाम के लिए जो एब्रोड जाना चाहते हैं, आइल्स करने की सोच रहे हैं या आइल्स कर रहे हैं। तो इस रियल इन्वायरमेंट टेस्ट में बैठ के आप अपने आप को जज कर सकते हैं कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੋਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਟਰੀਮ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਬੋਰਡ ਸਟਰੀਮਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਤਵੱਜੋ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਅੱਗੇ ਲਏ ਹੋਏ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀਏ ਜੀ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਬੈਂਡ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, 6 6.5 ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੋਡਿਊਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 5 5.5 ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तो यूएस, इन्हों के बेटर ऑप्शन की है। देखिए, अगर आपके 6 बैंड है, किसी में 5 रह गए, देखना होगा कि आपकी प्रोफाइल क्या, आप ग्रेजुएट हो, आप 12th पास हो। अगर आप 12th पास हो तो आप ऑस्ट्रेलिया के लिए एलिजिबल हो, आपको एली कोर्स लगेगा डायरेक्ट बैचलर्स के लिए। आप न्यूजीलैंड के लिए भी एलिजिबल हो, आप यूरोप के लिए भी एलिजिबल हो। अगर मैं कनाडा की बात करूं तो कनाडा में भी एलिजिबल हो, लेकिन आई विल सजेस्ट कि अगर आप रियली में कैपेबल हैं और आपका किसी एक मॉड्यूल में रहेगा तो ट्राई टू डू मोर हार्ड वर्क, प्रैक्टिस करो। एंड जिसमें एक मॉड्यूल में 5 बैंड है वहाँ 5.5 और 6 बैंड भी ले सकते हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कम टू वेस्टर्न ओवरसीज। हम IDP और ब्रिटिश काउंसिल के हमारे पास सर्टिफाइड ट्रेनर्स हैं, आपका स्कोर दिलाएंगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि बट आपको हमारे तरीके से चलना पड़ेगा। फिर भी अगर आप नहीं चाहते, आपका स्कोर नहीं आ रहा है, तो कनाडा में यूनिवर्सिटी कैटेगरी में आप जा सकते हैं, वहाँ आपको ESL लग जाएगा। और लेकिन अगेन मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अगर स्कोर इंप्रूव कर लो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कई बार रिजेक्शंस आ जाता है तो फिर बच्चे का नुकसान भी होता है। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। एक स्टूडेंट थी, लड़की थी रितिका, वो मैंने न्यूजीलैंड भेजी थी तकरीबन 5-6 साल पहले जी। तो वो वहाँ से ग्रेजुएट डिप्लोमा करके आती है, लेकिन वो वापस आ जाती किसी न किसी रीज़न से। उसके बाद वो मेरे पास आती है तो उसका वो कहती है मेरे को सर कनाडा जाना है। तो कनाडा के लिए मैंने कहा आई नीड 6.5 बैंड, नो लेस देन 6। और उसके आते हैं पहले बार 6.5 बैंड आ जाते हैं, लेकिन एक मॉड्यूल में 5.5 आते हैं। मुझे PG में डालना है, चाहे तो मैं किसी प्राइवेट कॉलेज में डालूं, लेकिन मुझे अगर उसको अच्छी यूनिवर्सिटीज़ या अच्छे कॉलेज में डालना है तो उसको डायरेक्ट एंट्री के लिए ज़रूरी था कि 6.5 बैंड, नो लेस देन 6 हो। तो मैंने कहा देखो रितिका, आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो ऑलरेडी अब्रॉड रह के आ चुके हो, आई विल सजेस्ट कि आप दोबारा हार्डवर्क करो एंड ट्राई टू गेट 6.5 बैंड, नो लेस देन 6। तो उसने हार्डवर्क किया एंड सी स्कोर 6.5 बैंड, नो लेस देन 6 विद वेस्टर्न ओवरसीज। हमसे ही उसने कोचिंग ली। आज मैं आपके स्टूडियो में आने से पहले उसकी मिठाई खा के आया हूँ। क्या बात है। उस बच्ची का वीज़ा आ गया। और ऐसे बच्चों के वीज़ा निकलते हैं। वो बोली सर अगर आप मुझे, मैं 10 मिनट उसके साथ मैं बैठा, बात करी मैंने। सी सेड सर अगर आप मुझे मोटिवेट नहीं करते तो शायद मैं किसी के यहाँ फंस चुकी होती और मेरा रिजेक्शन आ चुका होता है। आपने देखा कि आई हैव द पोटेंशियल, आपने देखा कि मैं 6.5 नो लेस देन 6 ले सकती हूँ। आपने गाइड किया, मैंने माना और 6.5 बैंड लिए। आज फाइनली उसके हाथ में वीज़ा है। तो ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो मान लेते हैं, उनका स्कोर आता है। प्रदीप जी, असल ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਲਾਇੰਟ ਕਸਟਮਰ ਸਮਝਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਆ। ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਦੇ ਕੇ, ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦੇ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਓ। ਬਟ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰਕੇ, ਗਲਤ ਕਾਗਜ਼ ਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਘੁਮਾ ਫਰਾ ਕੇ 20-50 ਹਜ਼ਾਰ 'ਚ ਰਗੜ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਪੱਖ है। सर आपने अभी बात हो रही थी ऑफलाइन कि भाई एक कोई कंसल्टेंट GIC के 8 करोड़ लेके भाग गया है। 250 बच्चे जी, 250, माय गॉड। मतलब हैरान हूँ मैं ऐसे बच्चों से, ऐसे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से कि भी मतलब फेक GIC। अरे सर आपकी ईमेल आईडी है, आप कैसे कर रहे हो, समझ नहीं आ रहा। डॉक्यूमेंट एडिट करके पर्सन ने लगा दी और GIC के मतलब कितने ले गए, 8-10 करोड़ रुपया लेके भाग गया। बस भज गए जी। सवाल प्रदीप जी, सवाल ਇੱਥੇ 8-10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ 250 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਗਏ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਰੱਖ ਦੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੈਟਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿਓ ਕਿ ਨਕਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਏਜੰਟ ਨੇ ਲਾਤਾ, ਫੜੋ ਪੂੰਛ ਏਜੰਟ ਦੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਐਡਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਤੇ YouTube ਤੇ ਫੜ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿੱਥੇ ਫੜੋਗੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ? 250 ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਤਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਣਗੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਨਾ, ਪੁੱਤ ਪੋਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਕਾਗਜ਼ ਲਾਏ ਸੀ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਬੀ ਅਵੇਅਰ। ਅਗਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ,
ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਨਾ ਵਿਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਜਾਂ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਨਾ definitely। ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਫੀਸਾਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਲਾਨਿੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਲਾਨਿੰਗ ਜਦੋਂ ਕਿ 10ਵੀਂ +1 ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਜਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲੀਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਫਿਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ नहीं जी। ये प्रोफाइल देखी हुई। देखिए, देखना होगा कि पहली बात तो मैं बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने किया है। ऐसे बहुत से मार्केट में बच्चे घूम रहे हैं और वो कहीं ना कहीं वर्क वीज़ा, फिर PR, ऐसे ऐसे सिस्टम में घुसे होते हैं, टूरिस्ट वीज़ा कि सर एक बार पहुंचा दो कैसे न कैसे करके, जिनकी इस टाइप की प्रोफाइल होती है। तो आई विल रिक्वेस्ट कि एक बार ज़रूर आएँ। मे बी आपकी नहीं तो आपकी वाइफ की, मतलब वाइफ की नहीं तो हस्बैंड की, मे बी कोई प्रोफाइल मैच करती हो। तो अगर अभी भी वो बोलते हैं ना, सांस अगर है तो बचा लेंगे जी। अगर सांस अगर है तो बचा लेंगे। तो वही बात है कि अगर कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हुई, हमें लगा कि यस कि आपकी प्रोफाइल कहीं मैच करती, तो डेफिनेटली कनाडा नहीं होगा तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया नहीं तो न्यूजीलैंड हो जाएगा, न्यूजीलैंड नहीं तो यूरोप हो जाएगा, UK हो जाएगा। तो पॉसिबिलिटीज़ है, बट देखना ये होगा कि आपकी प्रोफाइल क्या है। और इस टाइप की अगर मैं कोई भी अगर इस चैनल को देख रहा है या इस वीडियो को देख रहा है, अगर इस तरीके से कहीं ना कहीं मतलब फंसा हुआ है, तो एक बार मैं रिक्वेस्ट करूँगा वेस्ट नॉर्थ से ज़रूर आइए। और एक वन मोर रिक्वेस्ट कि आपको लगता है कि आपकी जो भी मतलब आपकी या आपकी वाइफ की जिसकी भी प्रोफाइल मतलब मैच करती है, तो प्लीज़ अगर गैप आ रहा है तो आज ही अपनी जॉब पकड़ लीजिए और सैलरी अकाउंट में ले लीजिए, क्योंकि एम्बेसी इस चीज़ को देखती है कि गैप के बाद आपने किया क्या है। गैप के बाद अगर आपने जॉब की है, सैलरी आपके अकाउंट में है, फिर अगर आप जॉब करते हुए चाहे आपको 5 साल हो गए हैं चाहे 10 साल हो गए, यू हैव द लीगल राइट और आप बाहर जा सकते हैं पढ़ने के लिए और आप सेटल भी हो सकते हैं। तो प्लीज़ अगर स्टडी के बाद गैप आ गया, उसमें आपने कुछ नहीं किया, तो एम्बेसी आपको वीज़ा नहीं देगी। तो ये पॉइंट जरूर नोट करना कि अगर आपका 1-2 साल का गैप है, उससे ज़्यादा और आगे गैप बढ़ता जा रहा है, तो प्लीज़ आप अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को जॉब के लिए बोलिए, जॉब पकड़े प्लस सैलरी अकाउंट में हो, तो उसके बाद डेफिनेटली एम्बेसी वीज़ा देगी। थैंक यू। ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਟਰੀਮ ਦੀ, ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ, ਬੋਰਡ ਦੀ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੀ, ਬੈਂਡ ਦੀ, ਗੈਪ ਦੀ। ਲਾਸਟ ਮੁੱਦਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ 'ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਤੋਂ ਬਸ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁੱਡ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮਾੜੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਸੰਬਰ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ? देखिए, बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आ रहा है आज की डेट में, वीज़ा निकल रहे हैं, चाहे आपका 6 बैंड है, चाहे आपके 7 बैंड है, चाहे आपके 8 बैंड है, और आपका रिफ्यूज़ल आया कम टू वेस्टर्न ओवरसीज, चाहे 5-5, 7-7 बार रिफ्यूज़ल बच्चों के हमने वीज़ा लिए हैं। थोड़ा सा हार्डवर्क करना होता है। आप प्लीज़ अपनी पुरानी प्रोफाइल लेके आइए, अपनी फाइल की फोटोकॉपी प्लस में रिफ्यूज़ल लेटर लेके आइए। आई एम एश्योरिंग यू कि कहीं ना कहीं उस प्रोफाइल पर हार्डवर्क होगा और आपका वीज़ा लिया जाएगा। आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर या फेसबुक पेज पर 5 बार, 7 बार, 3 बार, 4 बार रिफ्यूज़ल बच्चों के वीज़ा आए हैं। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ YouTube ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਚ ਕਰੋ, ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਰਣਵੀਰ ਸੰਧੂ ਨਾਲ ਕਹਦੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।